नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन जो ड्रॉअर के पास अवेलेबल है, हम उसकी बात करते हैं और उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग द बिल फ्रॉम बैंक। पहली बात आपने याद रखनी है, ये सिर्फ ऑप्शन किसके पास अवेलेबल है? ड्रॉअर के पास। ड्रॉई के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब इस पूरी सिचुएशन को समझते हैं। ए और बी, ए ने सामान बेचा और बी ने बिल साइन करके ए के पास दे दिया, तो इसके पास बिल रिसीवेबल आ गया जो ए ने अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, लेट्स से बिल रिसीवेबल इस दिन आया और बिल रिसीवेबल की जो मैच्योरिटी है वो इस दिन है, तो ये है बिल रिसीवेबल की डेट ऑफ मेकिंग और एक्सेप्टेंस एंड ये है इसकी ड्यू डेट। ठीक है, 2-4 महीने जो भी आप सोच सकते हो समझ लो। ए के पास बिल रिसीवेबल पड़ा है, लेट्स से ये बिल रिसीवेबल 10,000 रुपए का है। ठीक है, तो इस दिन बिल रिसीवेबल ए के पास है। अब ए क्या करेगा? इन द नॉर्मल सिचुएशन ए इस बिल को ड्यू डेट तक रिटेन करेगा, अपनी कस्टडी में अपने पास रखेगा और जिस दिन ड्यू डेट आएगी उस दिन बी के पास जाके पैसे रिसीव कर लेगा, जो अभी हमने केस समझा। लेकिन मान लो इतना पीरियड तक तो ये बिल ए ने अपने पास ही रखा हुआ है, इतना टाइम बीत चुका है, दिस इज द पीरियड दैट हैज एक्सपायर्ड, और यहां पर ए को पैसे की जरूरत है। मान लो ए को अपने बिजनेस में पैसे की जरूरत पड़ जाती है। अब वो क्या करेगा? वो देखता है कि उसके बैंक में पैसे नहीं है, वो देखता है उसके पास कैश नहीं है, वो किसी से मांगना नहीं चाहता पैसे। वो जब अपना ड्रॉअर खोल के देखता है, बॉक्स खोलता है, अपनी तिजोरी खोलता है, तो उसमें उसको एक बिल पड़ा हुआ नजर आता है। उसके पास एक बिल है जिसको हम BR या बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। उसके पास ये कागज का टुकड़ा है जिसके ऊपर वादा है, जिसके ऊपर एक ऑर्डर है, बी ने जो पैसे देने हैं। अब क्या ये 10,000 रुपए का जो बिल है ए बी के पास लेके जा सकता है? तो अभी हमें समझा कि नहीं, ये बिल के पैसे बी तो ड्यू डेट पर देगा, सो ए बी के पास नहीं जा सकता, फिलहाल ये मान के चल रहे हैं। तो बी के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, पेमेंट ही करनी पड़ेगी ड्यू डेट पर। लेकिन ए पैसे चाहता है आज, जिस दिन उसको पैसे की जरूरत है। तो ए क्या करेगा? ए ये बिल बैंक के पास लेके जाएगा। सो देयर इज अ मैकेनिज्म, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्काउंटिंग दिस बिल। तो ए ने ये बिल उठाया और बैंक के पास गया, और बैंक को क्या बोला? बैंक को ये बोला कि बैंक आप मुझे आज पैसे दे दो और कृपया ये बिल अपने पास रख लो। जिस दिन ड्यू डेट आएगी उस दिन आप बी के घर जाना और बी को ये बिल दिखाकर बी से पैसे ले लेना। ठीक है, तो बैंक कहता है ठीक है, मैं ऐसा करने को तैयार हूं कि आप ये बिल मुझे दे दो, मैं आपको पैसे दे देता हूं। ड्यू डेट पर बैंक बी के पास जाके पैसे रिसीव कर लेगा। इसमें बैंक का क्या फायदा होगा? बैंक का कोई फायदा तो नजर नहीं आ रहा अभी। तो बैंक ए को बोलता है आप मेरे से इस दिन पैसे लेके जा रहे हो, बैंक ए को इस दिन पैसे देगा, लेकिन बैंक को पैसे तो इस दिन वापस मिलेंगे, है ना? देयर इज अ टाइम गैप। तो बैंक कह रहा है कि इतना जो पीरियड है, जितने पीरियड मुझे वेट करना पड़ेगा अपने पैसे वापस लेने के लिए, इस पीरियड के लिए आपसे मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट फॉर द अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ दिस बिल। ये जो आपको पीरियड नजर आ रहा है, ये वाला, ये जो पीरियड है ये क्या है? अनएक्सपायर्ड पीरियड, यानी कि अभी भी ये बिल का ड्यू डेट आने में समय है और उस ड्यू डेट पर ही बैंक को पैसे वापस मिलेंगे। तो बैंक क्या करेगा? बैंक ए से कुछ पैसे इंटरेस्ट के चार्ज कर लेगा
और इंटरेस्ट के पैसे हमेशा किस पीरियड के चार्ज होते हैं? याद रखना, अनएक्सपायर्ड पीरियड के चार्ज होते हैं, जितने टाइम के बाद बैंक को पैसा वापस मिलेगा। ठीक है, तो बैंक ने क्या किया? बैंक ने कहा ठीक है, 10,000 रुपए का बिल है, इसमें से 100 रुपए मैं आपके इंटरेस्ट के चार्ज कर लेता हूं और आपको 9900 रुपीज आज दे देता हूं। ए बहुत खुश हुआ क्योंकि ए को तो पैसे की जरूरत थी, तो ए ने फटाफट वो बिल बैंक को दिया और बैंक ने 9900 रुपीज ए के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया और ये बिल अब किसके पास चला गया? बैंक के पास चला गया। क्या इस पूरी कहानी में बी को कोई लेना देना है? क्या बी ये सोचेगा कि उस बिल का क्या हो रहा है? नहीं, बी ने तो बिल दे दिया, अब ड्यू डेट पर ही वो बिल बी के पास जब आएगा तभी बी ने पेमेंट करनी है, तो बी का कोई लेना देना नहीं है कि ए उस बिल के साथ क्या कर रहा है। ए चाहे अपने पास रखे बिल, चाहे वो बैंक को दे दे, चाहे अन्य कोई भी काम करे, बी इज लीस्ट इंटरेस्टेड, बी को कोई लेना देना नहीं है। सो इसका मतलब डिस्काउंटिंग के केस में सिर्फ ए की बुक्स में एंट्री होती है, बी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती है, बिकॉज बी का कोई लेना देना नहीं है। अब समझते हैं एंट्री क्या होगी। एंट्री तो समझ आ गई हमारे को। ए के पास पैसा कितना आया? ए के पास पैसा आया 9900 उसके बैंक अकाउंट में, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 9900। 100 रुपए इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट, या फिर इसको हम डिस्काउंट भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम बैंक चार्जेस भी बोल सकते हैं, डेबिट 100। कई बुक्स इसको इंटरेस्ट बोलती हैं, कई बुक्स इसको डिस्काउंट बोलती हैं, कई बुक्स इसको बैंक चार्जेस बोलती हैं। मेरे लिए ये सारी चीजें ही सही हैं, चाहे आप इंटरेस्ट डेबिट कर दो, चाहे डिस्काउंट को डेबिट कर दो, चाहे बैंक चार्जेस डेबिट कर दो, वन एंड द सेम थिंग। 2, क्या चीज चली गई? ए ने वो बिल उठा के किसको दिया है? बैंक को, तो ए ने बिल रिसीवेबल दे दिया 10,000 का, तो एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट, जितने पैसे बैंक में आ गए 9900, इंटरेस्ट डिस्काउंट या बैंक चार्जेस डेबिट, ये खर्चा हो गया 100 रुपए, और जो बिल है वो चला गया ए की तरफ से। ये एंट्री ए की बुक्स में पास होंगी। बी क्या करेगा? बी करेगा नो एंट्री। बी को कोई फर्क नहीं पड़ता ये बिल कहां पर है। ठीक है, खत्म बात यहां तक। अब जिस दिन ड्यू डेट आएगी, ऑन द ड्यू डेट क्या होगा? ड्यू डेट पर बैंक इस बिल रिसीवेबल को बी के पास लेके जाएगा, क्योंकि पैसे अब किसको चाहिए? पैसे तो बैंक को चाहिए, तो बैंक वो बिल रिसीवेबल उठाएगा और बी के पास जाएगा और बी को वो बिल रिसीवेबल देके पूरी कहानी समझाएगा कि डिस्काउंटिंग हुई थी, और बी बैंक को पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो अब कौन सी दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं इस ट्रांजैक्शन में? एक तरफ है बैंक और एक तरफ है बी। बैंक की एंट्री हम पास नहीं करते हैं, हमें तो केवल ए और बी की एंट्री पास करनी है, तो बी क्या एंट्री पास करेगा? बी एक ही एंट्री पास करता है हमेशा, बीपी टू कैश 10,000, क्योंकि जो बिल है वो बिल बी के पास वापस आ जाएगा, बीपी अकाउंट डेबिट, और बी बैंक को कैश दे देगा, या फिर आप यहां पर बैंक भी लिख सकते हो अगर वो पेमेंट ऑनलाइन चेक के थ्रू पेमेंट कर दे। सो बी के पास एक ही एंट्री होती है हमेशा, बीपी टू कैश या बीपी टू बैंक। बैंक भी एक एंट्री पास जरूर करेगा, पर वो एंट्री हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, हमें वो एंट्री पूछी नहीं जाती है। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल फ्रॉम बैंक। अब कुछ क्वेश्चंस अगर हम करेंगे तो हमारे को और क्लैरिटी मिलेगी इसी प्रोसेस की। सो क्वेश्चन है, विशाल सोल्ड गुड्स फॉर ₹7,000 टू मंजू ऑन 5th of January 2020। तो एक तरफ विशाल, एक तरफ मंजू। ठीक है जी, सो यहां हमने लिख दिया विशाल और यहां हमने लिख दिया बुक्स ऑफ मंजू।
फर्स्ट एंट्री हो जाएगी 5 जनवरी को मंजू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,000 रुपए, और सेम डेट पर यहां भी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट 7,000 टू विशाल 7,000। सो मंजू ने अब विशाल की पेमेंट करनी है। एंड ही ड्रू अपॉन हर a bill of exchange payable after 2 months. Manju accepted the Vishal's draft यानी कि bill and she handed over the same to Vishal after acceptance. तो एक बिल बनाया गया, 2 महीने का बिल है, बिल साइन होने के बाद वापस विशाल की कस्टडी में आ गया, बिल हो गया वैलिड। अब हमारे को एंट्री पास करनी पड़ेगी। 5 जनवरी 2020 को एक एंट्री पास होगी, बिल रिसीवेबल डेबिट 7,000 बिल आ गया और दिया किसने? मंजू ने। तो मंजू का अकाउंट हो गया क्लोज और हमारे पास आ गया बिल। ऑपोजिट एंट्री यहां पास हो जाएगी, विशाल अकाउंट डेबिट 7,000 टू बीपी 7,000, और यहां भी विशाल का अकाउंट क्लोज हो गया और ओपन क्या हो गया? बीपी। तो एक तरफ बीआर है और एक तरफ बीपी है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? विशाल इमीडिएटली डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक। विशाल ने आज ही के दिन बैंक के पास गया और बैंक से ये बिल डिस्काउंट करा लिया, लेकिन बैंक ने क्या किया? बैंक ने 12% पर एनम के हिसाब से डिस्काउंट चार्ज किया या इंटरेस्ट चार्ज किया। तो अभी चेक करते हैं क्या हुआ। ये बिल कितने महीने का है? 2 महीने का। आज के बाद 2 महीने लगेंगे इसकी मैच्योरिटी आने में, लेकिन विशाल ने ये बिल बैंक को दे दिया। तो बैंक अगर आज विशाल को पेमेंट कर दे, पैसे दे दे, तो बैंक क्या बोलेगा? बैंक बोलेगा कि विशाल मेरे को ये बिल के पैसे 2 महीने के बाद मिलेंगे, तो मैं आपसे 2 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, विच इज लॉजिकल। तो 7,000 रुपए का बिल है, 12% ब्याज का रेट है और 2 महीने का डिले होगा पेमेंट आने में। अनएक्सपायर्ड पीरियड 2 महीने का है। तो इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? इंटरेस्ट बन जाएगा 140 रुपए। इसका मतलब 7,000 में से 140 रुपए कम यहां काट कर 6860 की पेमेंट विशाल को मिलेगी फ्रॉम बैंक। तो हम एंट्री पास करेंगे। आज ही के दिन 5 जनवरी 2020 को विशाल कहेगा कि मेरे बैंक में कितना पैसा आ गया? 6860। 140 रुपए का इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट चार्जेस हैं और क्या चला गया? बिल रिसीवेबल 7,000 रुपए का बैंक के पास चला गया। तो ये एंट्री पास करी है विशाल ने। क्या मंजू कोई एंट्री पास करेगी? बिल्कुल भी नहीं। सो देयर इज नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ मंजू। ठीक है। अब क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि ड्यू डेट पर क्या हुआ, चेक करते हैं। ऑन द ड्यू डेट मंजू मेट हर एक्सेप्टेंस। मंजू ने जो बिल पेबल पे पेमेंट करने का वादा किया था, वो वादा मंजू ने पूरा कर दिया। सो इसका मतलब पहले हम ड्यू डेट चेक करते हैं क्या आएगी। 5 जनवरी 2020 का बिल था, 2 महीने का बिल था, तो 5 मार्च 2020, उसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड, तो 8 मार्च 2020। 8 मार्च को मंजू ने पेमेंट कर दी। क्या ये पेमेंट विशाल के पास आएगी? नहीं, क्योंकि विशाल तो पहले ही बैंक से पैसे ले चुका है। तो ये पेमेंट किसके पास जाएगी? बैंक के पास जाएगी। बैंक की एंट्री हमें पास नहीं करनी, हमें सिर्फ मंजू की एंट्री पास करनी है। तो मंजू एंट्री पास करेगी 8 मार्च 2020 को। एंट्री एक ही होती है, बीपी टू कैश 7,000। ठीक है, और हमारा सवाल हो जाएगा खत्म। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है। एक और क्वेश्चन करते हैं, आगे चलते हैं। ऑन 1st of July राम सोल्ड गुड्स टू मनोज 2000।
सो एक तरफ है राम और एक तरफ है मनोज। 1 जुलाई 2020 को मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का सामान बेचा है? 2000 रुपए का। लो जी, 2000 की एंट्री पास कर दी। 1 जुलाई 2020 को यहां एंट्री क्या पास हो जाएगी? परचेज डेबिट टू राम 2000। अब मनोज ने राम की पेमेंट करनी है। सेम डेट पर मनोज एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय राम एट 3 months फॉर 2000 रुपए। तो राम ने 3 महीने का एक बिल बनाया और बिल बनाने के बाद मनोज को दिया, मनोज ने साइन करके वापस राम को दिया और राम के पास ये बिल आ गया जो वैलिड हो गया है। तो BR अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन? मनोज। और यहां पर ऑपोजिट एंट्री, राम अकाउंट डेबिट 2000 टू BP, साइन करके चला गया। सो अब हमारे इस बुक में BR है, इस बुक में BP है, मनोज अकाउंट और राम अकाउंट खत्म हो चुके हैं। अब क्या होगा सवाल बताएगा। राम गॉट द बिल डिस्काउंटेड एट 6% एट हिज बैंक। राम ने क्या किया? राम ने ये बिल उठाया, बैंक को दिया, बैंक ने 6% का इंटरेस्ट काट लिया आज ही के दिन। बिल कितने महीने का था? बिल था ये 3 महीने का और इंटरेस्ट है 6% का। तो इसका मतलब 2000 रुपए का बिल, 6% इंटरेस्ट का रेट और 3 महीने के बाद पेमेंट आएगी बैंक के पास। तो अनएक्सपायर्ड पीरियड है 3 महीने का। सो इंटरेस्ट कितना बन जाएगा चेक करो, 30 रुपए। सो 30 रुपए का इंटरेस्ट बैंक काटेगा। तो 2000 में से 30 रुपए काटने के बाद 1970 रुपीज राम को मिलेंगे उसके बैंक से। तो एंट्री 1 जुलाई 2020 को बैंक अकाउंट डेबिट 1970, डिस्काउंट या फिर इंटरेस्ट डेबिट 32, क्या चला गया? BR, राम का BR बैंक के पास चला गया। क्या मनोज को एंट्री पास करेगा? ना, नो एंट्री। मनोज को कोई लेना देना नहीं है, आप बिल का क्या करो। ठीक है, अब ड्यू डेट कैलकुलेट करो। 1/7/2020 का बिल था, 3 महीने के बाद मैच्योरिटी थी, तो 1/10/2020, 3 दिन का ग्रेस पीरियड, तो 4/10/2020। 4 अक्टूबर को क्या होगा? क्वेश्चन बोलेगा कि 4 अक्टूबर को मनोज पे कर देगा बिल। किसको पे करेगा? बैंक को, क्योंकि राम को अब पैसे नहीं चाहिए, राम के पास तो पहले ही पैसे आ चुके थे। तो अब बैंक मनोज के पास गया और मनोज ने बैंक को पेमेंट कर दी। बैंक की एंट्री हम पास नहीं करते, हम मनोज की एंट्री पास करेंगे। 4/10/2020 को मनोज ए की एंट्री पास करेगा, BP टू कैश 2000, खत्म। ठीक है, और राम की बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं होने वाली है।